एक समय की बात है, चंदन वन के किनारे एक सुंदर वन नाम का जंगल था। उस जंगल में दो गहरे दोस्त हाथी राजा और लाली हिरण रहा करते थे। दोनों में बड़ी घनी मित्रता थी। वे एक साथ खाते, एक साथ घूमते और बड़े मजे से रहते थे। हाथी भैया, चलो आज हम उन ऊंची पहाड़ियों के पार चंदन वन में चलते हैं। सुना है वहाँ फलों के बहुत सारे बगीचे हैं। हाँ लाली, वैसे भी इस सुंदर वन का तो चप्पा चप्पा हमने घूम लिया है। यहाँ तो अब कहीं भी फल नहीं बचे हैं और सारे जानवर धीरे धीरे ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। पर मैंने सुना है चंदन वन में बड़े खतरनाक शेर रहते हैं। मुझे तो शेर से बहुत डर लगता है। कहीं शेर खान ने मेरा शिकार कर लिया तो? हाँ, मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि चंदन वन में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन लाली, हमें उस पार जाना ही होगा। यहाँ तो हम भूखे ही मर जाएंगे। मेरे पेट में भी अब भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। मुझसे तो अब और भूखा नहीं रहा जा सकता। ठीक है, जाना तो हमें पड़ेगा ही। अब शाम हो गई है। कल सुबह हम पहाड़ियों के पार चंदन वन के लिए निकलेंगे। हाँ ठीक है भैया, हम कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। उस समय सारे जानवर सो रहे होंगे। फिर दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। सुबह होते ही हाथी राजा पहाड़ियों के पास पहुंच जाता है। अरे यह लाली कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। पता नहीं और कितनी देर करेगी। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। हाथी राजा बैठे बैठे परेशान हो रहा था। तभी सामने से लाली हिरण आती है। माफ करना हाथी राजा भैया, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें आज चंदन वन जाना है। रात को ऐसी गहरी नींद आई कि पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। यह तो तेरा रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से पहाड़ियों के उस पार चलते हैं। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ भैया, चलो जल्दी चलते हैं। फिर दोनों पहाड़ियों को पार करके चंदन वन की ओर निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही उन्हें एक लोमड़ी दिखाई देती है जो पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी। वह रिंकी लोमड़ी थी। अरे हाथी भैया, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? पहले तो तुम्हें इस चंदन वन में कभी नहीं देखा। लगता है नए नए आए हो। हाँ रिंकी बहन, हम सुंदर वन से आए हैं। हम तो कुछ फलों की तलाश में यहाँ आए हैं, लेकिन सुना है इस जंगल में बड़े खतरनाक जानवर भी रहते हैं। हाँ हाथी भैया, ये जंगल तो खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है, लेकिन इस जंगल में एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है जहाँ कोई भी खतरनाक जानवर नहीं आता। रिंकी बहन, हमें उस बगीचे का पता बताकर हमारी मदद कर दो। अरे वाह, इन्हें तो इस जंगल का कुछ भी पता नहीं है। इन्हें शेर खान की गुफा के पास भेज देती हूँ। वो इनका शिकार करेगा तो बड़ा मजा आएगा और बची कुची हड्डियों से मेरा भी गुजारा हो जाएगा। हाथी भैया, तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ। वो आम का बगीचा उसी तरफ है। ठीक है रिंकी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाथी राजा और लाली हिरण आम के बगीचे की तरफ चले जाते हैं। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक भालू दादा मिलते हैं। हाथी राजा और लाली डरने लगते हैं। अरे अरे डरो मत दोस्तों, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। वैसे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हाँ भालू दादा, हम तो सुंदर वन से आए हैं। सुना है इस जंगल में फलों के बहुत सारे बगीचे हैं, तो हम यहाँ चले आए। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि इस जंगल में बड़े खतरनाक शेर रहते हैं। मुझे तो शेर से बहुत डर लगता है। हाँ बेटा, शेर तो यहाँ बहुत सारे रहते हैं, लेकिन तुम अभी शेर खान की गुफा की ओर क्यों जा रहे हो? उधर तो शेरों का राजा शेर खान रहता है और वो अभी शिकार के लिए निकला होगा। ये क्या कह रहे हो भालू दादा? हमें तो उस रिंकी लोमड़ी ने बताया था कि इधर बड़ा सा आम का बगीचा है और यहाँ कोई खतरनाक जानवर नहीं रहता। अच्छा, तो तुम्हें उस चालाक रिंकी लोमड़ी ने इस तरफ भेजा है। उसने तुम्हें शेर खान की गुफा की ओर भेज दिया, जिससे शेर खान तुम्हारा शिकार कर ले और वह भी बचा कुचा खा ले। अच्छा तो ऐसी बात है दादा, अगर आप नहीं मिले होते तो हमारा तो शिकार आज हो ही जाता। हाँ बेटा, उस लोमड़ी ने तुम्हें उल्लू बना दिया। अब तुम यहाँ से बाईं ओर चले जाओ। उसी तरफ तुम्हें फलों के बगीचे मिलेंगे। और ध्यान रखना, शेर खान से बचकर रहना। ठीक है भालू दादा, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे। हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर हाथी राजा और लाली हिरण वहाँ से चले जाते हैं और फलों के बगीचे में पहुँच जाते हैं। अरे वाह भैया, यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे फल हैं। ये बगीचा तो बहुत बड़ा है। इससे तो हमारा साल भर का गुजारा हो जाएगा। लाली,
इस जंगल में तो बड़े ही मजेदार फल हैं। आओ जरा चख कर तो देखें। तभी सामने से शेर खान आता है। अरे ओ, बिना मेरी इजाजत के मेरे बगीचे में पैर कैसे रखा? लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। ये बगीचा सिर्फ मेरा है और यहाँ के फलों पर भी सिर्फ मेरा ही अधिकार है। महाराज हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। हम अभी इस जंगल से अपरिचित हैं। अरे वाह, तुम तो बातें भी बड़ी मीठी मीठी कर लेते हो। तुम्हें क्या मैं मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ? तुम समझ गए हो कि तुम अब शेर खान के चंगुल में फंस गए हो, इसीलिए बहाने बना रहे हो। नहीं नहीं शेर खान, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बेटा, अब तुम मेरे इलाके में आ गए हो और जंगल के नियमों के अनुसार अब तुम मेरा शिकार हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शेर खान उन पर हमला करने ही वाला था, तभी सामने से भालू दादा को आता देख वह रुक गया। रुक जा शेर खान, तू इन्हें अपना शिकार नहीं बना सकता। ये इस जंगल से अभी पूरी तरह अपरिचित हैं और जंगल के नियमों के अनुसार तू अभी इनका शिकार नहीं कर सकता है। वाह, अब जंगल के छोटे मोटे जानवर मुझे जंगल के नियम सिखाएंगे। तुम ये मत भूलो कि मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं। नहीं शेर खान, तू अभी इनका शिकार नहीं कर सकता। ये मत भूल कि तू अभी यहां अकेला है और हम 3 हैं। अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। देख लूंगा तुम तीनों को। इस बार तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद ऐसा हुआ तो मैं पलक झपकते ही शिकार कर लूंगा। फिर शेर खान वहां से चला जाता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम शेर खान की निगाहों से बचकर रहना। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर देता। हाँ भालू दादा, आज आपने हम दोनों की जान बचा ली। अगर आप आज नहीं आते तो वो शेर तो अभी तक हमारा शिकार कर चुका होता। मुझे तो इस जंगल में अब बहुत ही डर लग रहा है। हाँ बच्चों, इस बार तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, पर जरूरी नहीं है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी मानो तो तुम्हें अपने सुंदर वन में वापस चले जाना चाहिए। हाँ दादा, आप ठीक कह रहे हो। हम आज और अभी अपने जंगल वापस चले जाते हैं। ये चंदन वन तो बहुत ही डरावना है। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार भालू दादा ने हाथी राजा और लाली हिरण की जान बचाई और वे दोनों सुरक्षित अपने जंगल सुंदरवन वापस लौट गए। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।